हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टिच अशोक में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है ये आप संविदा कर्मचारियों के लिए, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए या दैनिक वेतनभोगियों के लिए जो है आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है। क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि अगर आप किसी भी नौकरी में काम कर रहे हैं, चाहे आप संविदा कर्मचारी हों या दैनिक वेतनभोगी के रूप में काम कर रहे हों या आउटसोर्सिंग कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स आप लोगों के नियमितीकरण की जो प्रक्रिया है इसे शुरू कर दिया गया है। लेकिन फ्रेंड्स इसके लिए जो है कुछ कंडीशन रखे गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स आप लोगों को बता देते हैं कि ये जो है ये पूरा न्यूज क्या है, उसके बाद जो है ये किन विभागों के संविदा आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतनभोगियों के संबंध में जो है ये न्यूज होने वाली है। और फ्रेंड्स इसके साथ में आप लोगों को ये भी बताएंगे कि इस नियमितीकरण से जो है किन किन विभाग के कर्मचारियों को फ़ायदा होगा और इसके लिए जो है क्या रूल एंड कंडीशन रखे गए हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में जो है आज के इसी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप एक संविदा कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं या आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आप लोग जो है इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो है ये पूरा न्यूज स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले संविदा कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू, एक साथ मिली जिंदगी भर की सौगात। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग जो है ये पूरा न्यूज स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा अब राष्ट्रव्यापी बनते जा रहा है। देश के कोने कोने से जो है संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर सरकार से नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को पूरा करने की डिमांड कर रहे हैं। कई राज्यों में तो नियमितीकरण का आंदोलन इतने लंबे समय से चला आ रहा है कि अब जो है कर्मचारियों की उम्मीदें लगभग टूट चुकी है। लेकिन इसी बीच जो है संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि सरकार ने जो है संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिर देखिए फ्रेंड्स आगे बताया गया है कि मिली जानकारी के अनुसार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए अब प्रदेश सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। बताया गया है कि कैबिनेट में मंत्रियों से सहमति नहीं मिलने के बाद अब जो है सरकार ने विधायकों से भी नियमितीकरण को लेकर राय मांगी है। कहा जा रहा है कि विधायकों की सहमति के बाद जो है इस प्रस्ताव को फिर से कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो है पूरा सारा चीज़ जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से बताया गया है कि किन विभागों के संविदा, दैनिक वेतनभोगी या ठेके पर काम करने वाले या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को परमानेंट किए जाने की बात की गई है। उसके बाद जो है इसके लिए क्या क्या रूल एंड कंडीशन है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है। तो आइए फ्रेंड्स पूरा न्यूज़ जो है आप लोगों को पढ़कर सुना देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स आगे लिखा हुआ है कि दरअसल शासन ने सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में काम करने वाले तदर्थ संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए वर्ष 2011 में नियमावली तैयार की। इसमें जो है वर्ष 2011 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कार्मिकों को नियमित करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद जो है वर्ष 2013 में एक दूसरी नियमावली लाई गई। इसमें जो है यह प्रावधान किया गया, वर्ष 2011 में बनाई नियमावली के तहत जो कर्मचारी नियमित नहीं हो पाए उन्हें जो है नियमित किया जाएगा। और इस नियमावली के बाद भी जो है बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी नियमित होने से रह गए हैं। ऐसे में जो है सरकार ने वर्ष 2016 में संशोधित विनियमितीकरण नियमावली जारी की, जिसमें जो है न्यूनतम सेवा अवधि 10 वर्ष को घटाकर 5 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। इस नियमावली पर जो है हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इसी वर्ष जो है फरवरी में हाईकोर्ट ने यह रोक पूरी तरीके से जो है हटा दी है। बीते माह यानी कि अगस्त में हुई कैबिनेट बैठक में वर्ष 2018 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मियों को नियमित करने का प्रस्ताव लाया गया। कैबिनेट ने जो है कुछ सदस्य कट ऑफ डेट को लेकर सहमत नहीं थे। फिर आगे बताया गया है कि वे जो है वर्ष 2024 तक के संविदा कर्मियों के विनियमितीकरण के पक्ष में थे। और फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है ये सभी न्यूज़पेपरों में निकला हुआ है।
तो आइए फ्रेंड्स आप लोगों को जो है इस न्यूज का पूरा मतलब बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर जो है विभाग के बारे में बताया गया है कि किन किन विभागों के संविदा आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन भोगियों को परमानेंट किए जाने की बात की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि सरकारी विभागों, निगमों, परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं में काम करने वाले जो भी तदर्थ संविदा कर्मचारी हैं या दैनिक वेतन भोगी हैं, इन्हीं लोगों को जो है परमानेंट किए जाने की बात की गई है। और देखिए फ्रेंड्स, संविदा कर्मचारी में जो है लगभग आप सारे संविदा कर्मचारी आ गए हैं, जैसे कि शिक्षा मित्र, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, आशा, आंगनवाड़ी परिचालक, पीआरडी, ये सारे लोग जो है, चौकीदार वगैरह, ये सारे लोग इसके अंतर्गत आते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है बताया गया है कि 2011 में एक नियमावली तैयार की गई थी, जिसमें जो है ये कंडीशन था कि 2011 तक जिन भी कर्मचारियों द्वारा 10 वर्ष का ड्यूटी करते हुए उनका समय बीत गया है या 10 वर्ष की सेवा उनके द्वारा पूरी कर ली गई है, तो उन्हें जो है परमानेंट कर दिया जाता था, चाहे वे जो है किसी भी विभाग में कार्यरत संविदा आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन भोगी थे। और देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो है 2013 में एक दूसरी नियमावली लाई गई, जिसमें जो है ये प्रावधान किया गया कि वर्ष 2013 की नियमावली के अंतर्गत जो भी कर्मचारी नियमित होने से रह गए थे, उन्हें जो है 2013 की इस दूसरी नियमावली के तहत, जिसमें जो है ये कंडीशन था कि 2013 तक जिन भी कर्मचारियों का 10 वर्ष पूरा हो गया है, उन्हें जो है परमानेंट कर दिया जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें भी जो है यानी कि 2013 की नियमावली के अंतर्गत भी जो है बहुत से संविदा कर्मचारी जो है नियमित होने से वंचित रह गए हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 2016 में भी जो है ये संशोधित विनियमितीकरण नियमावली जारी की गई, जिसमें जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बता दें कि 2011 और 2013 की नियमावली के तहत ये रूल था कि जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन भोगी 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हीं लोगों को जो है परमानेंट किया जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, 2016 की जो संशोधित विनियमितीकरण की नियमावली जारी की गई, इसमें जो है इस अवधि को घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। और देखिए फ्रेंड्स, इस पर जो है हाईकोर्ट द्वारा पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, ये रोक जो है अभी तक चलते हुए आ रहा था, और फ्रेंड्स फरवरी में जो है हाईकोर्ट द्वारा इस रोक को हटा दिया गया। और फ्रेंड्स फिर जो है अगस्त में एक कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जो है 2018 तक जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन भोगी 10 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके थे, इन लोगों को जो है परमानेंट किए जाने की बात की गई थी। और फ्रेंड्स इसके अकॉर्डिंग भी जो है बहुत से लोगों को परमानेंट किया गया। और फ्रेंड्स अब जो है ये जो नियमावली है, ये 2024 में भी जो है लाए जाने की पूरी व्यवस्था बना ली गई है। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी संविदा आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन भोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, अगर इनके द्वारा 2024 तक 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली गई है या 10 वर्ष तक जो है आप लोगों को उसी विभाग में काम करते हुए हो गया है, तो आप सभी लोगों को जो है परमानेंट कर दिया जाएगा, चाहे आप किसी भी विभाग में संविदा आउटसोर्सिंग या दैनिक वेतन भोगी या ठेके पर काम करने वाले कर्मचारी हों। तो फ्रेंड्स आई होप अब जो है आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों का जो है इस वीडियो के संबंध में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप लोग इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर चलिए अगले वीडियो में मिलता है किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।